देखिए एक्सरसाइज 8.2 चल रही। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखिए हमने आपको पहले ही बताया जब भी आपको दो कर्व दी जाए दोनों को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे बड़ा सिंपल है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जो है सिंपल एक ऐसा सर्किल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या 0 0 है और रेडियस क्या है इसकी 2 स्क्वायर यूनिट। और ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन लिख सकता हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन b, यानी कि x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए क्या होगा इनका डायग्राम। x एक्सिस, y एक्सिस, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, x डैश, y डैश, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर यूनिट। यहां पर भी कितना होगा 0,2 से b, और ये जो लाइन जा रही थी ये थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सर्किल का रेफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अपने को क्या करना है इस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। हमने यहाँ पे स्लाइस ले ली है रेक्टेंगुलर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। ये पॉइंट है y2, ये पॉइंट हो गया y1, विड्थ है हमारी dx, और हमें क्या करना होगा इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या कह रहे हैं, एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। वी ऑल नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और रेडियस कितनी होगी 2 स्क्वायर यूनिट। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, क्या कर सकता हूं मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। या फिर इन दोनों को किसी भी एक से y की वैल्यू उठा करके वहां रखोगे तो a का कोऑर्डिनेट आएगा 2,0 और b का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,2। ठीक है जी। अब हमें इस स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे हम। We have to find area of the shaded region. Area of the shaded region. अपने को किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं सिर्फ ए बी लिखूंगा तो लाइन मानी जाएगी ए बी सी ए। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी ए, ए बी सी ए। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करूंगा तो ये किसका है, ये सर्किल और एक लाइन से बाउंडेड एरिया होगा। तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया वही y2 माइनस y1 dx। रेक्टेंगुलर स्लाइस का एरिया कितना हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये देखिए स्लाइस का नीचे वाला पॉइंट जो है कहां से काम कर सकता है 0 से 2 पे चल रहा है, इस लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ये लिमिट डिसाइड कर रहा है हमारे कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना है 0 से। अब कौन सा कर्व कैसे लेना है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए देखिए y2 वाला पॉइंट, देखिएगा y2
y2 स्क्वायर के ऊपर चल रहा है और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सर्किल की सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 किस पे मूव कर रहा है, y1 देखिए इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स dx। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट x by 2, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है 0 से 2 तक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए जैसे ही 2 रखूंगा तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 0, ये 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, और 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2, 0 रखने पे बाहर x की जगह 0 रखने पे 0 इंटू कुछ भी होगा क्या होगा 0, साइन इनवर्स में भी क्या हो जाएगा 0, टू रख दीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा 0, सॉल्व करना है। अपने को सबको पता है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 होती है। ये हो गया हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। देखिए फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हमारे क्या एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है 2,0, तो इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट 2,0 और बी का भी 0,2। ये डबल इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन से हमने डायरेक्ट ड्रॉ कर दी, और हमें वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट ए बी सी ए। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल स्लाइस बनाई है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ क्या आई y2 माइनस y1 और विड्थ क्या होगी उसकी dx। नीचे वाला पॉइंट किस पे मूव कर सकता है, इस लाइन के ऊपर मूव करेगा, नीचे वाला एंड पॉइंट कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 तक। y2 ऊपर वाला पॉइंट किसको डिसाइड कर रहा है इस कर्व को, वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2 माइनस एक्स। फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा 5 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। नहीं प्रॉब्लम है, इजी है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू 2x से बाउंड्री एरिया फाइंड आउट करना है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x रिप्रेजेंट्स, चाहो तो लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला symmetric about x-axis and a line y equals to 2x intersect the parabola as shown parabola as shown in the figure। वो कह रहा है कि y इक्वल्स टू 2x वाली जो लाइन है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बता रखा है जब भी दो आपको इक्वेशंस दे दी जाए
उनको सॉल्व कर लीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इधर आ जाएगा, 4x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, x की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1। भाई एक बार 4x भी 0 के इक्वल होगा और एक बार x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए y की भी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 2। भाई x को आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, आप x को अगर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। यह है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला। इसको क्या है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, y इक्वल्स टू 2x। ये पॉइंट है हमारा O, इसको नाम दे दीजिए A। रैंडमली यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लीजिए आप B, ठीक है। स्लाइस ले लेंगे अब आप, वही टॉप पॉइंट को क्या बोल देंगे y2, इसको y1 और विड्थ क्या होगी dx। अब a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2 है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसा अभी सर्किल का किया था पिछले क्वेश्चन में, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या होता है और y इक्वल्स टू 2x क्या है। y square equals to 4x represents equation of parabola which is symmetric about x axis, जैसा x के ऊपर है वैसा ही नीचे है, and a line y equals to 2x intersect the parabola at O and A। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,2। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ O A B O, तो कहां से काम मूव करेगा 0 से 1, y2 माइनस y1 dx। y2 देखिए किस कर्व के ऊपर चल रहा है, पैराबोला पे। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4x dx, और y1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जो इस लाइन के ऊपर चल रहा है वहां से है आपके पास 2x। तो ये √2 तो बाहर आ गया। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए √2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x स्क्वायर 0 से 1। सॉल्व करने पर हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। सॉरी 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना लिखिएगा 2। आंसर सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपके पास 1/3 स्क्वायर यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन। वी नो दैट इंटीग्रेशन करना है -6 से 0 मॉड्यूलस x प्लस 3 का। x प्लस 3 होगा अगर x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी होगी, -x प्लस 3 होगा इफ x लेस देन -3। इसका मतलब ये हुआ कि -3 से छोटा मैं कहां तक जा सकता हूँ -6 तक,
और -3 से बड़ा मुझे कहां तक लेना होगा, 0 तक। तो ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन है y, y डैश x। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -6, 0। ये लाइन होगी x+3, ये लाइन हो जाएगी x+3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 0 और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम सबको पता है क्या होता है, 0, 0। नाम दे देंगे हम पॉइंट्स को। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A, ये B, ये C, ये D और ये O। इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को 2 स्लाइस लेनी होगी रेक्टेंगुलर। इसे बोल दिया y1 और विड्थ dx। इसकी लेंथ क्या होगी y2 और विड्थ क्या होगी dx। एरिया फाइंड आउट करना है इसका। देखिए बहुत ही सिंपल है। जो फर्स्ट स्लाइस है, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ we have to find area of the shaded region। कौन सा, A B C A प्लस एरिया ऑफ A O D A। ध्यान रखना ट्राइंगल से नहीं करना है, इंटीग्रेशन से करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ A B C A प्लस एरिया ऑफ किसका AOD। कैसे किया भाई, हमने मॉडुलस की डेफिनेशन ले ली। वी ऑल नो दैट x+3 मॉडुलस x+3 इज x+3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। माइनस का होगा x+3 इफ x लेस देन -3। -3 से छोटा कहां तक जा सकते हैं हम, -6 तक, क्योंकि हमारे पास लिमिट -6 तक ही है। और -3 से बड़ा कहां तक जा सकते हैं हम, 0 तक, क्योंकि अपर लिमिट क्या है 0। तो पहले वाली स्लाइस A B C A का रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू विड्थ y1 dx। बट इट मूव्स फ्रॉम -6 टू -3। वो -6 से -3 तक मूव कर सकती है। ये -3 से एक्सक्यूज मी 0 तक मूव करेगी। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का x+3 है। और ये क्या हो जाएगा x+3 dx। अब हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो कर सकते हैं आप लोग इंटीग्रेशन को, करें। भाई x का इंटीग्रेशन x²/2, इसका हो गया प्लस का 3x, लेकिन मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। x का इंटीग्रेशन x² प्लस का 3x -3 से 0 तक। वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। आफ्टर पुटिंग वैल्यू एंड वी गेट 9 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट।